गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज मैं जो आपको बता रहा हूँ वो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उनकी ओर्स में से, मतलब मेटल्स को बाहर कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे आज। फर्स्ट टॉपिक बच्चों मैं आपको बताता हूँ, मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, द नेचुरली अक्रिंग केमिकल सब्सटेंसेस, आप देख सकते हैं द नेचुरली अक्रिंग केमिकल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स। मतलब जो नेचर के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, मिलते हैं हमें, उनको मिनरल्स बोलते हैं। जैसे कि जिंक सल्फाइड हो या कॉपर सल्फाइड हो। इसी तरीके से बच्चों होता है हमारा ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? द मिनरल्स फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज़ ईजी एंड इकोनॉमिक। मतलब ऐसे मिनरल्स जिनमें से मेटल को निकालना इजी भी हो और इकोनॉमिक भी हो, मतलब सरल भी हो और सस्ता भी हो, उन मिनरल्स को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्स बोलते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड। मतलब जो ऑर्स होते हैं बच्चों, वो मिनरल्स ही होते हैं, मतलब ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल को निकालना इजी भी होता है और इकोनॉमिक भी होता है। उसके बाद बच्चों एक बताया मैंने गैंग। ये गैंग क्या चीज़ है बेटा? जब हम ओर्स में से मेटल को निकाल रहे होते हैं तो ओर्स के अंदर मेटल के साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। तो द इम्प्योरिटीज़ फाउंड विद द मेटल्स इन द ओर आर कॉल्ड गैंग। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी मेटल के साथ उन्हें क्या बोला जाएगा? गैंग बोला जाएगा। उन इम्प्योरिटीज़ को निकाल के ही हम मेटल को निकालेंगे। अब बच्चों सबसे पहले जो हमारा कोई भी और होता है, उस और को हम सबसे पहला एक काम करते हैं, उस और को कन्वर्ट करते हैं उसके ऑक्साइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और है। सबसे पहला हम काम करते हैं, किसी भी और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करा मैंने कैल्शियम ऑक्साइड में। तो और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। देखो, कुछ हमारी जो मेटल्स होती हैं बच्चों, वो तो फ्री स्टेट में मिलती हैं। कौन कौन सी मेटल फ्री स्टेट में मिलती हैं? एक तो हमारी फ्री स्टेट में मिलने वाली मेटल हमारी, एक तो गोल्ड है और एक हमारी प्लेटिनम है। और ये गोल्ड और प्लेटिनम ही ऐसी मेटल है जो बहुत आसानी से कोरोड नहीं होती, मतलब इन पर जंग नहीं लगता, और ये दो मेटल फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके अंदर, जो ज़्यादातर मेटल्स के अंदर हमारी जो और की फॉर्म में मिलती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड है, इनके साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के बाद और से इम्प्योरिटी निकालने के बाद उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड में, सिमिलरली जिंक सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे जिंक ऑक्साइड में। तो और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं बच्चों। पहला मेथड होता है हमारा कैल्सिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस प्रोसेस और इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? और को हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर, या फिर बहुत कम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो और है वो कन्वर्ट हो जाता है उसके ऑक्साइड में, और में से जो मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो जाता है। इसका एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट करा, कन्वर्ट हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब और को अब्सेंस ऑफ हीट में हीट करने पर, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट करने पर, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने पर ये कन्वर्ट हो गया उसके ऑक्साइड में, मॉइस्चर रिमूव हो गया। नेक्स्ट हमारा बच्चों रोस्टिंग है। रोस्टिंग क्या होता है? इन दिस प्रोसेस और इज हीटेड इन द एक्सेस ऑफ एयर। देखो दोनों में डिफरेंस पूछेगा। इसमें तो और को हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ एयर में, कैल्सिनेशन में, और रोस्टिंग में हीट करते हैं और को इन द एक्सेस ऑफ एयर, मतलब एयर की अधिकता होनी चाहिए। और फिर से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा उसके ऑक्साइड में, क्योंकि ये उसका मेथड ही है ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, और मॉइस्चर भी इसमें से बच्चों रिमूव हो जाएगा पहले की तरह। एग्जाम्पल जैसे 2ZnS प्लस 3O2 कन्वर्ट हो गया 2ZnO प्लस 2SO2। जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड में। ठीक है बच्चों, ये दो मेथड होते हैं किसी भी मेटल के और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के। फिर किसी भी मेटल और को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद बच्चों हम उस ऑक्साइड में से मेटल को जब निकालते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, या फिर बोलते हैं स्मेल्टिंग। द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन और स्मेल्टिंग। मतलब किसी भी ऑक्साइड में से मेटल निकालने की जो प्रोसेस होगी उसे क्या बोलेंगे आप? रिडक्शन या फिर स्मेल्टिंग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक और बताता हूँ मैं आपको, एलॉयज़। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ क्या होते हैं बच्चों? जैसे हमने क्या करा, दो मेटल्स को लिया, मेटल्स को गर्म कर दिया, गर्म करके पिघला दिया, पिघलाने के बाद
उनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद उनको ठंडा कर दिया। तो ठंडा करने के बाद जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बना उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल विद नॉन मेटल। मतलब या तो दो मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होगा या फिर एक मेटल का नॉन मेटल के साथ जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलॉय बोलते हैं। जैसे आयरन के अंदर कार्बन डाल दें तो वो स्टील बन जाता है, ऐसी ब्रास जो होता है हमारा एलॉय होता है कॉपर और जिंक का, और ब्रॉन्ज हमारा एलॉय होता है बच्चों कॉपर और टिन का। तो ये हमारे बच्चों बहुत सारे टॉपिक बताए मैंने। आप इससे आप कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? आपको पता लगे व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर ऑर्स, व्हाट इज़ गैंग, ऐसी कौन सी मेटल्स होती हैं जो फ्री स्टेट में मिलती हैं, ऐसी कौन सी मेटल्स होती हैं जो ईजिली कोरोड नहीं होती, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करने के लिए कौन सी प्रोसेस लगाई जाती है, एलॉयज़ क्या होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस बच्चों आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।